या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। मोहम्मद यूनिस ने हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया है, कहा है कि वहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अधिकांश हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है। और बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद ने कहा है कि उनकी वालिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा नहीं दिया। ये फोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। मुल्क भर में सुस्त इंटरनेट, सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश। पाकिस्तानियों के साथ यही मसला है, वो दुख जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दुख खत्म होता है तो अगला मसला आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिस पर अभी वहाँ के पीएम यूनुस बन गए हैं, जो कि एक अंतरिम सरकार की तरह से काम कर रहे हैं बांग्लादेश में। और इस पर बांग्लादेश के पीएम ने भारत सरकार के कॉल करके बताया है कि वो अपने देश में शांति बराबर रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं। तो इस पर पीएम मोदी ने बंगाली हिंदूज़ के बारे में बात करके वहाँ पर अपनी सांत्वना प्रकट की है और वहाँ पर अपने अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है। और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप, डांट दी है। मैं तो इसको ऐसे लूँगा, उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया है और उन्होंने यही कहा है कि जो हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। और हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है, वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज़ मौजूद हैं, इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन्स हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। अब देखना ये है कि असल में डॉक्टर यूनुस कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी मसला बन गया है कि शेख हसीना वाजिद जो है, उनके बारे में या उनके खिलाफ बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल जो ट्रिब्यूनल है, उसमें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के जो केसेस हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एक्स्ट्राडिशन की बात कर सकता है। ज़ाती तौर पे अगर मैं भारत में होता, अगर मैं भारत की लीडरशिप में होता, मैं भारत का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर होता या भारत का वज़ीर आज़म होता, तो मैं कभी भी शेख हसीना वाजिद को वापस ना भेजता। उसकी वजह ये है कि आपकी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो चली जाती। वो एक फिल्म है जिसमें कोई कहता है कि ये साला दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो पाकिस्तानियों के साथ यही मसला है, वो दुख जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दुख खत्म होता है तो अगला मसला आ जाता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अगली प्रॉब्लम सर उठा लेती है। पाकिस्तानियों के साथ जो इस वक्त आवाम के साथ हो रहा है ना भाई, पूरी दुनिया में इस वक्त खबरें चल रही हैं और मेरे सामने इस वक्त रॉयटर्स मौजूद है और आपको पता है कि पाकिस्तान के स्लो इंटरनेट की खबर रॉयटर्स तक में आ रही है। और रॉयटर्स लिख रहा है पाकिस्तान इंटरनेट फायरवॉल कुड कॉस्ट इकोनॉमी 300 मिलियन। 300 मिलियन नहीं, ये मैंने भी जो थंबनेल पर 300 मिलियन लिखा है वो अब 500 मिलियन पहुंच चुका है। अभी मैंने खबर जो उसको रिफ्रेश करके देखा तो 500 मिलियन हो चुकी है। यानी इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर इतना स्लो चल रहा है कि उसकी वजह से 500 मिलियन ऑलरेडी लॉस हो चुका है। और जो आईटी सेक्टर है उसमें $3 बिलियन के लॉस होने की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को $3 बिलियन लॉस हो सकता है। भारत और सरकार होना के शुरू इस हो गया है। कड़े नियम से, कड़े रुख से, जो कि बांग्लादेश के पीएम को अपने प्रधानमंत्री बनने पर बधाइयाँ नहीं भेजी, इस पर पाकिस्तानी लोग एकदम से पागल हो चुके हैं। क्योंकि
ये प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई नया पीएम होता है तो हर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको कॉल करके बधाई देते हैं, लेकिन इसको नहीं देकर पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के होश उड़ गए थे। और ये प्रतिक्रिया पाकिस्तानी मीडिया जो दे रही है कि कैसे भारत अपने कड़े रुख को अपनाकर आगे जा रहा है और एक एशियन टाइगर बन रहा है, एशिया में एक अपना पकड़ मजबूत कर रहा है।